साधनमन परम प्यारे राम परम पूज्य गुरुजन परम दिव्य आत्माएं और आप सबके मंगल आशीष लिए परमेश्वर अकारण कृपा करके अपने श्री चरणों में लेके आए हैं। उनका बारंबार धन्यवाद, अनंत अनंत बार धन्यवाद, अनंत बार धन्यवाद। गुरुजन मन के रूपांतरण में लेके आते हैं, उनका बारंबार धन्यवाद, अनंत 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 बार धन्यवाद, अनंत बार धन्यवाद। बहुत ही सुंदर दिन रहा और आज विशेष भी था। हम लोगों ने जो बुक क्लब के साधक हैं और जो कंडक्ट करते हैं, हम सब मिले थे आज बहुत देर बाद। तो बहुत बहुत अच्छा रहा और एक सेलिब्रेशन था जहाँ कि हमने सब ने अपने अपने ग्रुप्स में हो रहे पॉजिटिव इम्पैक्ट्स के बारे में चर्चा की। कैसे कैसे बच्चों में किस तरह की सोच और किस तरह का चेंजेस कई कई बच्चों में देखे गए और आए। बहुत अच्छा था और इसीलिए किए थे कि ताकि हम सुंदर सुंदर चीज़ें शेयर कर सके, बांट सके और इन्हीं बातों का बीजारोपण कर सकें। जो बुक क्लब है, बुक क्लब में हम लोग प्रेम का बीजारोपण की बुक्स पर आधारित ही चलते हैं और उसमें जैसे जैसे हाँ गुरुजनों ने हमें लिखवाई और फिर जैसे जैसे वो हम बना तो कईयों ने कहा कि बहुत अच्छा रहा इस तरह से अलग करना और सिस्टमैटिक वे से चलना बहुत अच्छा लगा और बहुत बहुत सुंदर रहा। और इसमें एक बात होती है कि हमें पता होता है कि बच्चों ने अब आगे जाना है हमारे पास ही नहीं रहना है। सो बहुत लर्निंग भी बहुत सुंदर होती है, तो बहुत अच्छा लगा क्योंकि सारे सुझाव तो गुरुजनों के ही होते हैं। और उसके बाद हमने ये भी चर्चा की कि बुक क्लब में हम लोग जाप, साधना, ध्यान, इन विधियों की चर्चा नहीं करते हैं। बुक क्लब में हम गुरुजनों के जीवन से, उनकी शिक्षाओं से अपना थॉट प्रोसेस बदलते हैं। साधना और के संदर्भ में प्रश्न या बाकी चीज़ें हम रामोपासना में लेते हैं। ऐसा नहीं कि वहाँ नहीं ले सकते हैं, बट क्योंकि रामोपासना जो है वो साधना संबंधित है और सिस्टमैटिकली साधना से ही रिलेटेड हम उसमें हमारी बातचीत भी होती है और कार्य व्यवहार भी वैसा होता है, तो हम मूव ऑन कर देते हैं, रामोपासना में ही लेते हैं साधना संबंधित, क्योंकि वहीं पे गांठी बहुत सुंदर साधना के रिलेटेड हम लोग लेते हैं। पर शिक्षाएं जो हैं गुरुजनों के जीवन से जो लेते हैं वो हम एडल्ट बुक क्लब्स में लेते हैं। सो बहुत बहुत सुंदर रहा और मेरा बहुत सुंदर संगति मेन बात है। और साधकों की मैक्सिमम साधक बहुत ज़्यादा अब देखिए हर हर सप्ताह बच्चों के साथ बैठना, दोनों दिन जैम पैक्ड होते हैं और उनके साथ बुक क्लब्स लेना कितना निस्वार्थ भाव से, बिना किसी कोई फीस लिए, कोई कुछ लिए, कुछ नहीं एब्सोल्युटली। और ये भी बहुत सुंदर हम देखते हैं कि जैसे जैसे बुक्स एडवांस होती हैं, ज़रूरी नहीं सभी बच्चे वहाँ पर टिक पाते हैं या रह पाते हैं, तो इससे कोई बात नहीं, क्योंकि महाराज ने सदा ही कहा है फॉर अस क्वालिटी मैटर्स। हम लोग खाना पूर्ति तो करते नहीं हैं, चलाऊ काम भी नहीं करते हैं। हाँ, बैठते हैं नियम से और नियम से सभी कितने साधक हैं, लगभग 10 से 15 साधक आए आज। बहुत गुरुजनों की कृपा जो कि समय निकाल के वे आए और अपना वीकेंड्स पे भी समय निकालते हैं, चाहे बच्चों के साथ चाहे एडल्ट्स के साथ। कितनी कितनी भारी कृपा है, बहुत सुंदर कृपा है, बहुत बहुत उसका बहुत बहुत धन्यवाद।
प्रभु ने ऐसे साधक दिए हैं जो कि बहुत बियॉन्ड हैं, बहुत ज़बरदस्त। और स्वामी जी महाराज के वचनों से, थॉट से कई बिल्कुल टस से मस नहीं होते, इतना ज़बरदस्त उन्हीं में रहते हैं। सो मेरा बहुत बहुत धन्यवाद महाराज का कि मुझे ऐसी संगति दी है कि मतलब उनसे सीखने को कितना मिलता है, कितनी डेडिकेशन और इतना अपने आप को स्ट्रॉन्ग स्ट्रेंथ और संयमित रखना। बहुत सुंदर, बहुत ही सुंदर। फिर हमारा आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद, इतने भाव चाव से आपने साधिका जी के लिए इतनी सुंदर तरीके से अपने भाव रखे और अर्पण किया। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत खुल के हुआ और योगदान हुआ और चलता गया रात तक भी। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। और साधिका जी बार बार कहते थे बस और मत कीजिए, बस इतना बहुत है। पर अब ये तो मेरे गुरुदेव की भेंट है जो कि वो देते हैं और हम उसमें से कुछ तो रख नहीं सकते। जिसके नाम की आई होती है उसको पूरी की पूरी जाती है बिल्कुल। और भगवान की, गुरुजनों की इतनी मेहर है कि अब जो हमारा बैंक अकाउंट जो हमने रखा है वो केवल दान यज्ञ के लिए रखा है। उसमें जितना आता है पूरा का पूरा हम निकाल देते हैं जिसके नाम का आया होता है। बहुत धन्यवाद गुरुजनों का, बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत ही धन्यवाद। देखिए गुरुजन कभी देर नहीं लगाते, कभी नहीं देर लगाते। बट हमें यह देखना है कि हम हम वो सब कर रहे हैं जो वे चाहते हैं। बात सिर्फ यही आ जाती है। बात अगर हम नहीं कर रहे होते ना, अगर हम नहीं कर रहे होते तभी हमें कभी दर दर जाना पड़ता है। नहीं तो एक राम नाम साधक कभी दर दर जा ही नहीं सकता अगर वह सही मायने में गुरुजनों के आ, आ, की आज्ञाओं का पालन करे। गारंटी है, गारंटी है। अगर हम गुरुजनों की आज्ञा का वर्ड टू वर्ड पालन कर रहे हैं, आपको सपोर्ट मिला हुआ है, वो सुंदर सपोर्ट मिला है। रामोपासना, आप रामोपासना अगर रामोपासना भी नहीं कर रहे, कुछ भी नहीं कर रहे, फिर भी देखिए वे दयालु कैसे जंप इन करके आते हैं और खुल के देते हैं। बट बात यह है कि मैं क्या कर रहा हूँ, बात यह है कि मैं क्या कर रही हूँ। सिंपल बात है। और इसमें कोई कुछ है ही नहीं कि भाई हम वी कैनॉट बी लैक्स। हम हो ही नहीं सकता अगर हमारा ठीक नहीं चल रहे, मतलब हमने ठीक नहीं किया, हमने राम नाम ठीक से नहीं लिया, हमने राम नाम को ठीक ढंग से गुरुजनों की आज्ञा का पालन नहीं करे। सिंपल बात है। वे तो मतलब बहुत बहुत सुंदर काम बनाते हैं। और अगर नहीं भी काम बनते इसका मतलब मेरी भलाई है उसमें, देखना चाहते हैं वह कि कितनी हमें उनमें आस्था है। पर अगर हम सब कुछ ही छोड़ दें, है ना, और हम जाप भी ना करें, उनकी सोच भी ना रखें, उनका कहना भी ना माने, तो वो तो फिर अब अच्छी बात नहीं है। सिंपल बात है, सिंपल बात है। सो इसलिए वो उनका राम नाम सही ढंग से लें, उन पर विश्वास रखें। हो ही नहीं सकता कि वे पधारे ना, हो ही नहीं सकता, बिल्कुल नहीं हो सकता। सो इसलिए हम बार बार ऐसी कमियां ना करें, है ना। ये हम उठें और हम करें, अपने आप जोर लगाएं। हमारे प्रारब्ध हमें पता है कैसे हैं, बट फिर भी हम जोर लगाएं तो बहुत सुंदर है, बहुत सुंदर है। बाबा ने सिखाया तू राम राम बोल, तू राम राम बोल रे, राम राम बोल। बाबा ने सिखाया तू राम राम बोल, तू राम राम बोल रे, राम राम बोल।
बाबा ने सिखाया तू राम राम बोल। भैया के घेरे तू राम राम बोल। मन घबराए तो भी राम राम बोल। राम राम बोल तू राम राम बोल। बाबा ने सिखाया तू राम राम बोल। तू राम राम बोल रे राम राम बोल। बाबा ने सिखाया तू राम राम बोल। मन होवे चंचल तो राम राम बोल। माया आके घेरे तो भी राम राम बोल। राम राम बोल तू राम राम बोल। बाबा ने सिखाया तू राम राम बोल। तू राम राम बोल रे राम राम बोल। बाबा ने सिखाया तू राम राम बोल। बार बार गिरे तो भी राम राम बोल। मोह तुझे सताए तो भी राम राम बोल। राम राम बोल तू राम राम बोल। बाबा ने सिखाया तू राम राम बोल। राम राम बोल रे राम राम बोल। बाबा ने सिखाया तू राम राम बोल। मैं हूँ संग तेरे तू राम राम बोल। सदा रहूंगा संग तेरे तू राम राम बोल। राम राम बोल तू राम राम बोल। बाबा ने सिखाया तू राम राम बोल। तू राम राम बोल रे राम राम बोल। बाबा ने सिखाया तू राम राम बोल। तू राम राम बोल रे राम राम बोल। बाबा ने सिखाया तू राम राम बोल। प्रश्न आया कि हम क्या करें कि हमारे और कर्म बंध ना हो। कितना सुंदर प्रश्न है कि हमारे पिछले तो जो हैं सो हम उनको फेस करते हैं बिल्कुल, पर क्या करें कि जो हम और कर्म बंध ना हो। गुरु चरणी से लिपटे रहिए। हर कार्य गुरु चरणी में रह कर कीजिए, करना है हमें, और हर कार्य गुरु चरणी में अर्पण कर देना है। जैसे 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 वे जो भी परिस्थिति सामने आती है और उसको प्रसाद माने। That's it। हमारे जो रिएक्शंस होते हैं वही हमारे कर्म बंध के कारण होते हैं। हमारे जो रिएक्शंस होते हैं, हम जो प्रतिक्रियाएं करते हैं, या फिर हमारी डिज़ायर्स, दोनों चीज़ें, डिज़ायर्स और जो हमारे रिएक्शंस होते हैं वो हमारे अगले जन्म का मतलब लिख रहे होते हैं कि हमें अगले जन्म में क्या मिलने वाला है। तो इसलिए अपने जीवन से ही पता चल जाता है कि अगला जन्म, अगला जीवन में क्या हम किस चीज़ की तैयारी कर रहे हैं। अगर हम सजग नहीं होते तो हम सजग होकर
अपने अपने जितने भी कर्म कलाप हैं अपने गुरुजनों के लिए करें, अपने गुरुजनों के श्री चरणों में अर्पण करें। और या दैट्स इट। हर चीज़ उनके लिए, हर चीज़ उनके श्री चरणों में अर्पण। यही है निष्काम, जो निष्काम चीज़ होती है, निष्काम ही हमें 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 अ, हमें हमारे जन्म मरण से बचाती है। निष्काम चीज, बिना किसी स्वार्थ के, बिना किसी मेरेपन के बस कर रहे हैं। और उसमें फिर आ जाता है अर्पण, सर्व अर्पण, सब उनके श्री चरणों में, मेरा कुछ नहीं, मेरा कुछ नहीं। तो इस तरह से जो हम काम करते हैं, फिर हम कर्म बंधन से नहीं लिपटे जाते। और तभी महाराज जैसे बोलते हैं कि पिछले तो राम नाम से धुल रहे हैं, पर सजग रहिए कि हम और ना बढ़े, और ना बढ़े। सो इसलिए उस चीज़ का हम ध्यान रखें, तभी 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 ये हो सकता है। हर चीज़ राम अर्पण करके, हर चीज़ प्रभु के लिए करके वो हो जाए तो बहुत सुंदर है। फिर वो बात हुई कि अनुपमा हम 10,000 तो गिन लेते हैं, पर उसके बाद जितना करते हैं वो गिनते नहीं हैं। तो जब यज्ञ में भी जब देते हैं तो 10,000 ही देते हैं, बढ़ के नहीं देते। तो पूछा क्यों, क्यों? स्पेशली जब जप यज्ञ चल रहा है, जो कि गिनती का चलता है, उसमें क्यों नहीं गिन के देते? क्यों नहीं ऐसे आता, नहीं इस बार जो जप यज्ञ आया है इसमें मैंने और करना है, ऐसे क्यों नहीं करते? इस बार जो जप यज्ञ आया है मैंने जितना पहले दिया उससे बढ़ के देना है, राइट? ये ऐसा क्यों नहीं करते? केवल मात्र 10,000 की ही पूंजी क्यों देते हैं? हाँ, क्यों क्यों कंजूसी करते हैं? मैंने उनसे सिंपल प्रश्न पूछा, आपका बच्चा, बच्चा सबसे राइट, मेरापन एक सबसे अधिक, आपका बच्चा अगर 34% लेके आए, 50% कह लीजिए अगर लेके आए, या यहाँ पे हम 60% कहते हैं, 60% लेके आए तो ठीक है आपके लिए। आप क्या कितना लेक्चर देंगे? आप कहेंगे क्या कर रहा है, 90, एम हायर, why are you aiming for the minimum thing? aim higher। आपके गले से निकल सकता है कि बच्चा 60% लेके आ रहा है। सबके सिर हिल रहे थे। उनका 90% आते हैं या 95 आते हैं तो क्या करते हैं आप? हर जगह फोन करके बताते हैं कि मेरे बच्चे के इतने आए, है ना, हर जगह विज्ञापन होता है। पर 60 का कोई करेगा? तो गुरुजनों को मतलब, और रही बात कि जो बाकी करते हैं वो हम गिनते नहीं, तो हमें क्या पता वो बाकी कितना बेयर मिनिमम है, हमें तो नहीं पता। महाराज तक ने कहा कि अपने बर्थडे पे एक माला और बढ़ा दिया कीजिए। उन्होंने ये नहीं कहा कि कौन सी माला उन्होंने कहा एक माला और बढ़ा दीजिए। तो अब कोई साधक कहेगा कि मैं तो 1000 की माला करता हूँ, तो मैं 1000 माला बढ़ा दूं, डेफिनेटली बढ़ाएंगे ना, जो आप करते हैं आप वही बढ़ाएंगे। तो क्यों हम बेयर मिनिमम की तरफ देखते हैं, और क्यों हम बेयर मिनिमम टारगेट भी रखते हैं? सिंपल बात है, बेयर मिनिमम टारगेट क्यों रखना हमने? जप यज्ञ है, जप यज्ञ को तो मानो एक अपॉर्चुनिटी है, एक सेलिब्रेशन है किस चीज की, और करने की। नहीं, अब ये आ गया, अब मैंने और करना है, अब ये आ गया, इस बार मैंने और करना है, इस बार मैंने इतना देना है, इस बार मैंने इतना करना है। और साथ में अब जप योग चल रहा है ना, तो जप योग के साथ इतना करके मैंने देना, कितना रिच है ये, है ना, रिच है, बिल्कुल रिच है। और रही बात कि अगर गिनना नहीं चाहते तो जो गैप आता है जप यज्ञों में, गैप आता है तो वहां पे करिए कि हाँ, अब 3 दिन का गैप आया है, तो अब मैं देखता हूँ मैं उतना कर सकता हूँ कि नहीं कर सकता जितना मैं गिनती के साथ कर रहा था। बहुत अच्छा है अपने आप को एनालाइज करने के लिए, अपने आप को देखने के लिए। हम मांगते नहीं है, लिखना नहीं होता,
कि 10,000 से ऊपर कितना किया। अब मांग नहीं रहे हैं इसका मतलब ये नहीं कि हमने करना भी नहीं है, राइट। इसका मतलब नहीं है कि हमने करना नहीं है। जब तक हमारे पास कोई आंकड़ा नहीं होगा तब तक हमारी ग्रोथ कैसे हम करेंगे। बच्चे के लिए टारगेट नहीं है कि मैंने 90% लेने हैं, 85 लेने हैं, या मैंने जितना पहले किया है उतना ग्रो करना है। बच्चों के लिए भी तो ये है, ठीक है, हम उन्हें प्रेशराइज नहीं करते हैं कि मुझे इतना ही चाहिए या इतना चाहिए, बट ग्रोथ तो हम चाहते ही है ना कि जो पिछला किया उससे आगे ग्रो करे। वो ग्रोथ तो होनी बनता है। तो फिर जब बच्चों से हम एक्सपेक्टेशन ये कर रहे होते हैं कि वो अपनी पढ़ाई में, अपने करियर में ग्रो करें, अपना जितना पिछला कर रहे थे अब और बेटर करें, बिजनेस में पहले ऐसे कर रहे थे अब और बेटर करें, है ना, तो व्हाई नॉट इन साधना, व्हाई नॉट इन साधना। साधना में क्यों पिछका सा करके, और वो अर्पण भी करें, बस उतना करें और बाकी का पता ही नहीं हम कितना करें। ठीक है, बताना नहीं है, कम से कम औषधि तो ले रहे हैं उतनी, पर आगे ग्रोथ जो है, स्पेशली जप यज्ञ में तो एक्साइटमेंट होनी चाहिए कि मैंने इस बार इतना कंट्रीब्यूट करना है, अरे इतना कंट्रीब्यूट करना है ना। और देखिए हमारे महाराज कितनी दया करते हैं कि टारगेट्स भी बढ़ाते हैं। जब छोटा जप यज्ञ होता है तो हम 1.25 करोड़ का कर लेते हैं, तो आप उतना रख लीजिए कि नहीं अभी इतना हो पाएगा। अगर बड़ा आता है 3 करोड़ का आता है, लंबे दिन आते तो आंकड़े बढ़ा भी सकते हैं कि नहीं हम ज्यादा ज्यादा का टारगेट है तो मुझे भी ज्यादा करना है। सो अपने आप को टारगेट्स दीजिए, अपने आप को गोल्स दीजिए वहां तक जाने के लिए। और कम से कम पर नहीं बैठे रहना। कम से कम है, औषधि ले रहे हैं कम से कम, पर हाँ अब 20,000 कर पा रहे, हाँ 20,000 अब हो पा रहे, अब 35,000 कर पा रहे रोज का, हाँ 35,000 हो पा रहे। और अगर अगर वृद्ध है 60+ है, या अब घर में बाकी बाकी लोग हैं काम करने के, हमें हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटीज नहीं है, जरूरी नहीं सबकी रिस्पॉन्सिबिलिटीज नहीं है, कई बार वृद्ध होके भी ज्यादा रिस्पॉन्सिबिलिटीज होती है, पर मैं उनकी बात कर रही हूँ जिनकी इतनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज नहीं है। तो आप 50,000 कर पा रहे हैं हर रोज का, है ना। तो जब तक हम गिनेंगे नहीं, जब तक हम टारगेट नहीं रखेंगे, जब तक हम गोल्स नहीं रखेंगे, और तब तक कैसे बनेगा। और अब तो भावों की बात रही नहीं, क्योंकि जप योग से जब करते हैं वो तो बहुत जबरदस्त 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 भाव है राइट। सो जप योग से करना और अपना आंकड़ा बढ़ाना, ये तो सारी चीजें सेटिस्फाई कर रहा है, सारी चीजें सेटिस्फाई कर रहा है, राइट। सो इसलिए जब तक माला जब तक बढ़ाते जाएं बढ़ते जाएं, क्यों अपने आप को रिस्ट्रिक्ट रखना, कंजूसी करनी छोटे से नंबर पर, राइट। सो करें हम इस पर, और बहुत बहुत गुरुजनों का अनंत अनंत धन्यवाद कि देखिए कैसी चर्चाएं करवाते हैं, और हम सब कर सकें तो बहुत बढ़िया बात है, बहुत बढ़िया बात है, बहुत बहुत धन्यवाद। चलिए आइए हम चलते हैं रामायण जी पर। पेज है 39। राम 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 राम। पर को जिस अपराध में देते दंड महान, स्वसुत में भी सजीव वे करते वही विधान।
अधिक वाणी, पुण्य कर्म घर घर में होता, कोई व्यर्थ अर्थ ना होता। नगर देश के सब नर नारी, दशरथ के थे आज्ञाकारी। राम 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 राम, राम 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 राम, राम 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 राम, राम 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 राम। करते प्रेम भूप से ऐसे, प्रिय प्राण अपनों से जैसे। देश भक्त थे जनपद वासी, सच्चे वीर थे अवध निवासी। ऐसे ही सब सुख के होते, चिंतित थे नृप जगते सोते। है नासुत जो देश संभाले, न्याय प्रेम से जनपद पाले। वृद्ध अवस्था में दुख दूना, था देख उसे घर सुत सूना। उसने सोच धारणा धारी, करिए यज्ञ धर्म अनुसारी। पुत्रेष्टि यज्ञ यजन रचाई, अश्वमेघ कर सुत सुख पाए। नृप निश्चय करके हर्षाया, उसने सचिव सुमंत बुलाया। इष्ट लाभ को मन में धारे, इष्ट यजन होते तब सारे। मंत्र पाठ किए शुभ जाते, वांछित पूर्ण जो करवाते। सहित प्रार्थना रीति सारी, करते मानस बल के धारी। बाधा व्याधि विघ्न हटवाते, संकट कटते इच्छित आते। शक्ति धनी ब्रह्मादि कहाते, वेदी स्थान में चक्र बनाते। सबल संकल्प वेग बहाते, पूर्ण मनोरथ मंत्र कराते। इष्ट कर्म की वेद प्रणाली, विज्ञान मूल है युक्ति वाली। युग युग में है चलती आई, अनुभवी जन से जाई बताई। उसे कहा उसने जन जाए, सभी पुरोहित लेकर आए। वे सुमंत्र कथन से आए, वामदेव शुभ शोभा लाए। विप्र जाबाली सुयज्ञ पधारे, काश्यप रीति जानन हारे। मधुर मनोरथ कह कर सारा, सुने उनका लिया सहारा। सहित अनुमोदन वे हर्षाए, यज्ञ विधान उन्होंने बताए। अनुमति पाकर नरपति दीने, ये आदेश सचिव को दीने। सरयू उत्तर तट पर जाओ, शुचि समतल भू भाग बनाओ। रचिए मंडप शोभाशाली, हो शुभ रचना रम्य निराली। राजभवन वचन से यज्ञ रचाया, कुशल सचिव ने बहुत सजाया। महामनोहर मंडप ऐसा, सजित सोहे सूर्य जैसा। वशिष्ठ मुनि ने यूप बनाया, वेदिका था रंग सवाया। पुष्पमाल कदली शुभ
मंगल उपचार रचाए, रीति सहित यथा कर्म जो ही विधि ध्यान किया गया सोही, समय सरस शुभ शांत सुहाना, नाम मधुर तर साम का गाना, श्रुति सलल की बहती गंगा, करती जन मन तन को चंगा, नागर जनपद के जन जो भी दर्शक सब हर्षित थे सो भी, दान दक्षिणा नरपति देते, दीन जनों के दुख हर लेते, धन कुबेर बने नृपदानी, देते दान सहित मधुबानी, भोजन नाना सब जन पाते, वर्ण चार मिले वहाँ खाते, सब ही साधु अति क्रस वाले, पकते षड्रस सहित मसाले, सब समाप्ति अवसर आया, मुकुट मंगा वर भूपति पाया, शिष्य सहित शेष सुखदाई, दिया ऋषि ने साथ बधाई, सबने शुभ जय नाद उच्चारा, पुष्पों से कर मंगल सारा, पायस सिद्ध शेष को पाके, हुई हर्षित रानियां खाके, लिया अर्ध बड़ी महारानी, जय राम जय राम जय जय राम, अर्धार्ध भी मजली सियानी, जय राम जय राम जय जय राम, आध का आध सुमित्रा खाया, जय राम जय राम जय जय राम, दो भोगों में भोग लगाया, जय राम जय राम जय जय राम, लिया अर्ध बड़ी महारानी, जय राम जय राम जय जय राम, अर्धार्ध भी मझली सियानी, जय राम जय जय राम, आध का आध सुमित्रा खाया, दो भागों में भोग लगाया। मेरे राम रघुनाथ तेरी जय होवे, मेरे राम रघुनाथ तेरी जय होवे, 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 मेरे राम रघुनाथ तेरी जय होवे, मेरे राम रघुनाथ तेरी जय होवे, 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 मेरे राम रघुनाथ तेरी जय होवे, 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 मेरे राम रघुनाथ तेरी जय होवे, मेरे राम रघुनाथ तेरी जय होवे, मेरे राम रघुनाथ तेरी जय होवे। पक्षपात से रहित था, कोई पक्षपात नहीं था। अगर किसी को दंड देते तो अपने पुत्रों को भी वही दंड मिलता, ऐसे सचिव थे।
कोई पक्षपात नहीं था, मेरे को ऐसा हो तेरे को ऐसा ना हो, नहीं, सबके लिए समान था न्याय। यहाँ से आरंभ होता है। और कोई भी क्षीर नीर का भेद, बिल्कुल बिल्कुल कोई भेदभाव नहीं था। सत्य मिथ्या बिल्कुल अलग अलग, कुछ नहीं, कोई डाउट नहीं था सत्य में, कोई डाउट नहीं आता था सत्य में। फिर यहाँ पर राजा की बात हो रही है, और फिर गुरु ऋषि विशिष्ट की बात हुई कि कितने ज्ञान के भंडार और कितने ज़्यादा वहाँ पे धर्म कर्म के कार्य होते, और पुण्य कर्म घर घर में होता, घर घर में होते पुण्य कर्म, और कोई व्यर्थ अर्थ ना खोता। बहुत इंपॉर्टेंट है, व्यर्थ अर्थ ना खोता, मतलब व्यर्थ किसी की आमदनी व्यर्थ ना जाती। ये कब होता है? जब हमने सही तरह से धन की कमाई की होती है। जब हमने सही तरह से धन की कमाई होती है तो कोई व्यर्थ नहीं जाता, पैसा कहीं नहीं लॉस नहीं होता, राइट? वो तभी पॉसिबल। तो यहाँ पे लिखा है, कितना सुंदर लिखा है कि कोई लॉस में नहीं जाता था पैसा, वहां पर अर्थ धन, राइट, सब। और राजा के आज्ञाकारी थे, आज्ञाकारी होना, और वो भी आदर के साथ होना और एक भय के साथ होना, बहुत अंतर होता है, राइट? हिटलर जैसे 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 शासक, वहां भी आज्ञाकारिता होती है, पर वहां पर भय के कारण होती है, राइट? पर जहां लोग अपने आप आज्ञा का पालन करें, जहां आज्ञा पालन करने का मन करे, है ना, फोर्स ना हो कुछ, वहां प्रेम है तभी फोर्स नहीं है, प्रेम है तभी तो हम फॉलो कर सकते हैं इस तरह से। तो वहां पर तब आज्ञा करने, तो उस तरह से था कि मन करता था कि आज्ञा पालन करने का, आज्ञा में रहने का, है ना, ये चीज आती, मन करता है अंदर से। अगर हम अपने गुरुजनों को ही लें, हमारा मन करता, अगर हमारा मन, अगर उनके प्रति हमारा पूर्ण रूप से ट्रू सेंस में हमारा आदर सम्मान है, तो हम उनका आज्ञा का पालन करेंगे। हमें कहना नहीं पड़ेगा कि भाई अक्षर अक्षर आज्ञा का पालन कीजिएगा प्लीज, नहीं, हमारा मन करेगा कि हम उनकी आज्ञा का पालन करें, और जैसे उन्होंने कहा है वर्ड टू वर्ड वैसे करते जाए। हाँ, ये जरूर है कि हमें बता दिया जाए कि भाई क्या 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 है उनकी आज्ञाएं, तो हम वैसे 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 चल सकते हैं, यस डेफिनेटली। बट 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 उनके अनुसार चलना, और लैक्सिटी नहीं करनी। मेरे लिए सबसे इम्पोर्टेंट अपने गुरु की आज्ञा हो। हाँ, मुझे मुझे मेरे अंदर से निकले, क्यों? उनकी आज्ञा मुझे सबसे पहले पालन करनी है। जो जो मैंने संकल्प लिया वो मैंने पूरा निभाना है, राइट? ये हो मन में, ये ना हो मन में कि ओके, आज तो कर दिया, कल किया नहीं, और 10 दिन ऐसे ही छूट गए, और फिर हम अपनी जिंदगी को उलाहना दे रहे हैं कि मेरी जिंदगी ऐसी चलती रहेगी। अरे भाई, कर्म तो ठीक करो ना, कर्म तो अपने गुरु के अनुसार करो ना। अगर अक्षर अक्षर गुरुजनों को फॉलो कर रहे हैं, हो ही नहीं सकता कि कोई हम इस तरह का हमें बोलने को आए। एक पल के लिए आएगा, परिस्थिति आएगी, अपने आप कोई ना कोई रास्ता निकल आएगा। क्यों? तब जब हम उनकी आज्ञा का पूर्ण रूप से पालन कर रहे हैं। ऐसे तोड़ना कि मनमानी भी करें और उनको ड्यू रिस्पेक्ट जो है वो भी ना दे। गुरुजनों को ड्यू रिस्पेक्ट देने का क्या मतलब है? सिंपल, उनकी बात मानना। नहीं अनुपमा, मेरे अंदर तो अपने गुरुजनों के लिए बहुत है, मेरे लिए तो वही सब कुछ है। ओके, कहना मानिए, फिर तो कोई डाउट ही नहीं आना चाहिए, फिर तो कोई प्रॉब्लम ही नहीं आनी चाहिए। क्यों? क्योंकि मैं उनका कहना मान रहा हूं, बस दैट्स इट। नहीं, ये चीज हो जाए ना, फिर तो ठीक है, फिर सब कुछ ठीक है। अरे, चिंता हट गई आपकी? नहीं, बस ये काम हो जाए ना, फिर ये काम अच्छे से हो जाए, बस ये रहता है मेरा, बस ये काम अच्छे से हो जाए ना, फिर नो, दिस इज नॉट द वे इट गोज। हाँ, मेरी चिंता तो मिटी पड़ी है,
क्योंकि मेरे सारे काम तो सदा गुरुजनों ने ही करवाए हैं। मुझे मुझे यकीन है कि ये भी हो जाएगा। नहीं 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 नहीं, ये काम हो जाए ना, फिर देन इट इज ओके, देन सब कुछ ठीक है। कंडीशनल एंड शर्तें, दिस इज नॉट साधना एंड दिस इज नॉट इवन लव। ये प्यार भी नहीं है हमारी तरफ से, वे तो करते ही हैं, हमारी तरफ से नहीं है। अच्छा सा मीठा सा अनकंडीशनल। इमेजिन बच्चा कहे नहीं पापा आप मेरा ना ये काम कर दो, फिर मैं मानूंगा कि आप मुझसे प्यार करते हो या आप हो, तब मेरी टेंशन मिटेगी। ये क्या बात है? मैं तो हूं ना बेटा, आई एम देयर, आई एम सपोर्टिंग यू। नहीं 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 नहीं, काम हो जाए ना फिर देन आई विल कंसिडर। है ना, इस तरह से नहीं होता। कंडीशनल नहीं है, कंडीशनल नहीं, आदर देना कंडीशनल नहीं। चिंता नहीं आनी चाहिए, और ना ही आए। हम सब इसका, हमारे अंदर आए चिंता, घूम करके आ जाए तो भी हमें उसे बाहर निकालना है। दित तरह की नो वे, माय महाराज जी इज देयर, नो वे। आपको कोई स्थान नहीं है यहाँ पर, मेरे महाराज का स्थान है, वो है। कोई चिंता नहीं आनी चाहिए, मेरे महाराज सब संभालते हैं। चिंता की नो, मुझे कोई होल नहीं बनाना चिंता, राइट। सो बहुत सुंदर है, और बहुत सुंदर आज आरंभ हुआ। यज्ञ चल रहा है पुत्र के लिए, और कितना सुंदर महाराज ने कैसे मान विवरण किया, मानो सामने देख रहे हो, कैसे कैसे डेकोरेट किया हुआ था, कैसी सब चीजें सजी हुई थी, और कितने हर्षित थे सब कि ऐसा यज्ञ हो रहा है देश के लिए, है ना। कितने खुश थे सब, हर्षित थे, जनता कितनी हर्षित थी कि ऐसा यज्ञ हो रहा है। और उसके बाद पायस का लिया, और रानियां भी बहुत हर्षित हुई प्रसाद पाके, है ना। और हम जानते हैं कि सबसे आधा सबसे बड़ी महारानी ने लिया, फिर आधा सबसे छोटी ने लिया, और आधा का आधा फिर सुमित्रा जी ने दोनों का आधा खाया। सो गुरुजनों का बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत आनंद दिलवाते हैं, बहुत बहुत आए हम सीधे होके बैठे अपने प्रभु, अपने गुरुजनों के श्री चरणों में। जितनी देर हो सके हम बैठे रहें सब गुरुजनों का, उन्हीं के श्री श्री चरण। जय जय राम, जय जय राम, जय जय।